अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर मैं यूएसए के स्टूडेंट वीजा के हवाले से ही वीडियोस बना रहा होता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएसए के स्टूडेंट वीजा और स्टूडेंट के दरमियान, जो सबसे बड़ा बैरियर है वो उसका इंटरव्यू है। और आज हम उस इंटरव्यू को ही बाकायदा तौर पे आपको इस कैपेबल बनाएंगे कि आप वो इंटरव्यू फेस भी कर पाएंगे, और उस इंटरव्यू में क्या जवाब देने हैं, क्या खदशात हैं, यानी कि क्या उसको डर है वीजा ऑफिसर को कि जो आपने दूर कर दिया तो आपको वीजा 100% मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के बारे में मैं बाकायदा तौर पे आपको एक दावा कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, समझ ली और समझने के बाद इंप्लीमेंट कर दी, तो मेरा नहीं ख्याल करता कि 100% वीजा आपको मिलना ही 100% है। मेरा नहीं ख्याल होता कि कोई एक चांस भी होगा, परसेंट चांस भी होगा कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलें जी, आपके सबसे पहले सवालात की तरफ आते हैं कि सवालात क्या पूछता है वीजा ऑफिसर, फिर उसके जवाबात की तरफ आएंगे और आपने देना क्या एक्चुअल जवाब। पहला सवाल होता है वाई यूएस, वाई दिस यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाइड। और दूसरा जो सवाल है जो मेनली होता है कि हु इज योर स्पॉन्सर। तो ये दो सवाल जो मेन है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी वीजा की जो इंटरव्यू है वो घूम रही होती है, जिसपे आपका डिसीजन भी चल रहा होता है। तो सबसे पहले वीजा इंटरव्यू के कुछ कवायद और जवाबित हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप नजर के ग्लासेस पहनते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह पहनते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने ब्लैक ग्लासेस, सन ग्लासेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो उनकी एक साइकी है कि वो ये थिंक करते हैं कि जी आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी आंखें छुपाई हुई है, दिस मीन्स के समथिंग रॉन्ग। तो वो चाहते हैं कि मैन टू मैन आई कांटेक्ट में बात करना। जरूरी नहीं है कि सामने कोई वुमेन होगी या मैन होगा, जो भी होगा वो आई कांटेक्ट के साथ आपने बात करनी है। तो पहला तो ये कवायद है, यानी कि ये रूल है कि आपने आई कांटेक्ट लाजमी करना है। आई कांटेक्ट नहीं करेंगे दिस मीन्स दैट कि आप झूठ बोल रहे हैं या कुछ फीलिंग अपनी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, कि आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ, अब मैं झूठ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अगर आप कैपेबल हैं तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि जी ये जो यूट्यूबर है वीडियो एक कैमरा लेके सस्ता सा या जो भी है वट, ये इंटरव्यू के हवाले से वीडियो बना रहा है, इसके पास वाकई इन्फॉर्मेशन है या ये अपना या दूसरों का टाइम जाया कर रहे हैं, इसके पास वाकई कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो देखें, अगर आप ऑब्जर्वर हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं तो डेफिनेटली आप बता देंगे 2 मिनट के अंदर। जबकि आपने कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं ली। जो वीजा ऑफिसर होते हैं उन्हें स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने पकड़ना होता है झूठ को, और झूठ पकड़ने के लिए उनके पास कुछ पढ़ाया उनको जाता है कि जी एक्सप्रेशंस और यानी कि बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो अल्फाजात हैं वो मिल नहीं रहे होते। आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, आप बोल कुछ रहे हैं। अब वीजा ऑफिसर ने कोई सवाल किया और आपके दिल में ये है यार मेरी फलानी चीज ना पकड़ ले, या मैं फलानी चीज में झूठ बोल रहा हूँ और ये ना पकड़ ले, तो ये मिसमैच होना भी आपका वीजा डिनाइल की वजह बनता है। उनके पास एक ही वजह होती है, अंडर 214 भी आप पे वीजा रिफ्यूज लगा देते हैं। तो ये तो वीजा के कोई कवायद और जवाबित है कि आपने आई कांटेक्ट रखना है और अपने इमोशंस जो हैं, यानी कि जो भी बात करेंगे इमोशंस के साथ करनी है, हार्ट टाइप के साथ बात करनी है। और जो सबसे अहम चीज है, आपने रट्टा नहीं लगाना है। या ऐसा नहीं हो कि कोई बंदा आपको वीजा इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा हो, जैसे मैं भी अपने एप्लीकेंट जो होते हैं उनको तैयार कर रहा होता हूँ। आपने रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा क्या नहीं लगाना है, आपने कोई भी चीज रट के नहीं जानी है, क्योंकि रटा हुआ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि मैंने आपसे क्या बात करनी है। मेरा स्क्रिप्ट जो है मुझे पता है, उसकी कुछ पॉइंट्स है मेरे पास है, नोटेड है, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ कि मैंने ये बात करनी है। हाँ, मुझे ये पता है किस किस के बारे में बात करनी है। जैसे कवायद और जवाबित जो है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो मुझे याद है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने ये बात करनी है। तो आपको भी कोई चीज लिखी भी नहीं होनी चाहिए, बस पॉइंट्स होने चाहिए कि मैंने ये बात करनी है, टू द पॉइंट बात करें आप। तो ये कवायद और जवाबित में हो गई, एक्सप्रेशंस की बात हो गई, आपने क्या बात करनी है ये हो गई। अब सवालात के ऊपर है कि वाई यूएस। तो वीजा ऑफिसर का कंसर्न है कि यूएसए तो आ रहा है ये स्टूडेंट वीजा पे, जो कि नजर आ रहा है, इसने कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लिया और ये जाना चाह रहा है, इसको पता है नहीं उस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मेरे भाई, आपको सबसे पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो देखिए, कोई भी बंदा किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको उस एडमिशन लेने की वजह होती है, फीचर्स एंड बेनिफिट के बीच में बात जा रही है
किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कम हो सकती है तो मैं उससे अट्रैक्ट हो गया। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम है, साइबर सिक्योरिटी है, या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, या मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट है, या कुछ भी, सो ऑन, कोई भी प्रोग्राम है, उसके हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी ये जो प्रोग्राम है इसका कंटेंट है, या ये जो प्रोग्राम है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसका मैटर है वो मुझे पसंद आया है, उसके बारे में बकायदा आपके पास पता होना चाहिए। तो वो आपने रीड करना है, स्टडी करना है, वेबसाइट पे जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी की, जो भी यूनिवर्सिटी आप एडमिशन लेते हैं उसकी वेबसाइट पे आपको मौजूद होता है पूरा का पूरा मैटर, आप उस पर जाके रीड करते हैं। और अगर आप जेन्युइनली, अगर आपकी इंटेंशन होगी ना पढ़ने की, तो आप उसको रीड करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आया उस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो दिस मीन्स कि आप अमेरिका पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इंटेंशन है कि एक दफा एंट्री हो जाए और उसके बाद फिर मैं जानूं और फिर अमेरिका जाने। तो यही चीज उन्होंने पकड़नी होती है। जब उनको ये पता चल जाता है तो वो उनको पता चल जाता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, इसको यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले तो आपका एम सबसे ज्यादा टारगेट रखता है, एम क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने अपने जो एम है, आपका जो टारगेट है, उसको आपने अटैच करना है यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम के साथ जो प्रोग्राम आप करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम को करेंगे तो आपका एम कंप्लीट होगा। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता तो एमबीबीएस करेगा तो ही डॉक्टर बनेगा। तो इसी तरह आप अगर ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका कोई एम हो तो इसको इसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक सवाल और है उनके पास, अगर वो वाई यूएस नहीं पूछते तो वाई दिस यूनिवर्सिटी पूछते हैं। तो उस सूरत में भी आपको इस जवाब के अंदर क्या ऐड करना है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दिया आपने, लेकिन ये भी बताना है कि इस प्रोग्राम के हवाले से यूएस जो है वो बेटर है। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर दूं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हवाले से बात कर दूं, बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से बात कर दूं, तो यहाँ पे यूएस इज द बेस्ट ऑप्शन। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है, आपको पूरे पूरे साल की ट्यूशन फीस भरनी पड़ती है। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए। आप बताएं उनको कि आप यूएस का इंतखाब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अगर आप यूके जाते हैं तो आपको 6-6 महीने, साल साल की फीस पहले पे करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गुड इनफ इन द साइबर सिक्योरिटी सेक्टर, तो मैं नहीं जाना चाहता, बस नहीं जाना चाहता। यूएस इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बेस्ट है, और साथ ही साथ मैं अपनी ट्यूशन फीस भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ। तो ये भी इसका फीचर एंड बेनिफिट में आ जाता है, जिसको आप बताएंगे तो वीजा ऑफिसर को रियलाइज होगा कि हाँ जी, इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद स्पॉन्सर की बात आ जाती है कि हु इज योर स्पॉन्सर, कौन आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, आप खुद लगा रहे हैं या कोई और लगा रहा है। मिसाल है, मेरे फादर मुझ पर पैसा लगा रहे हैं मेरी स्टडीज के लिए, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, माय फादर इज माय स्पॉन्सर, ही इज डूइंग ये जॉब, यानी कि ही इज अ बिजनेसमैन, और ही हैज अर्न, कि फिर मैं उनकी अब अर्निंग बताऊंगा लोकल करेंसी में। अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तानी रुपये में बताऊंगा, और अगर इंडिया से हूं तो इंडियन रुपीज में बताऊंगा कि भाई मंथली मेरे पापा इतने कमाते हैं और वो आसानी से मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, वो ये काम करते हैं, और फला फला जगह पे उनका ऑफिस है या ये डेजिग्नेशन है, मैं उनकी तमाम डिटेल खोल के रख दूंगा। क्योंकि वीजा ऑफिसर ने आपसे पूछना है एक मोटा सवाल, उसी सवाल के पीछे आपने उसके जो छोटे छोटे सवाल हैं उनको भी ऑब्जर्व करके बताना है, आपने कवर करके बताना है। क्योंकि वीजा ऑफिसर कोई आपका मामा चाचा ताया का बेटा नहीं है जिसने आपको कोशिश करनी है मौके देना, वो आपको 2 से 3 मौके देगा, उसमें अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो आपको 214 भी लगा के आपके मुंह पे मार देगा। तो ये चीजें हो गई। और सबसे मेन बात आपको मैं आखिर में करना चाहूँ, सबसे मेन बात जो कि बहुत, यानी कि समझ लें पूरी वीडियो का एक निचोड़ है। देखिए, आपने कोई भी जनरल बात नहीं करनी है, कोई भी जनरल बात नहीं करनी है। जनरल बात मीन्स कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें, हम सब ये करते हैं वो करते हैं, यानी कि किताबी बातें नहीं करनी है। आपकी सेल्फ से क्या रिलेट करता है, क्या ऐसी बात है जो कि वाकई, यानी कि एक्सप्लेन करती है कि मुझे फायदा होगा, यानी कि ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की, इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट हैं, उनको समझाने में आसानी होगी कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोलना है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा एक बेनिफिट है, मुझे पता है, मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपको भी पता होना चाहिए, सही है ना। तो तमाम चीजें आपने मेजर करनी है, उसके बाद जाके आपकी सेल्फ से रिलेट करती होंगी। वीजा ऑफिसर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इसने स्टडी किया है, ये बनना चाहता है, ये इसका प्रोग्राम है, और इस वजह से ये इस इंटरव्यू को देने जा रहा है। और हमें पता चल गया कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है। और कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, ये सवाल हम जरा थोड़ा सा मिस कर गए, माजरत के साथ। मैं अभी इस वीडियो को एंड करने लगा था, वो
आपने उनको बताना है कि मैंने अप्लाई तो किया था कई यूनिवर्सिटीज में, यानी कि लेकिन मेरा जो मेन टारगेट था इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था। और फॉर्चुनेट गाय, हम फॉर्चुनेट गाय कि मुझे पता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं है, लेकिन मुझे मेरा एडमिशन मिल गया। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज को छोड़ देता हूँ, नहीं ना, लेट देम गो, क्योंकि मुझे वहां जाना नहीं है। तो मैंने इसी I-20 के साथ वीजा अप्लाई कर दिया। अप्लाई आप कई यूनिवर्सिटीज में कर सकते हैं, लेकिन I-20 अगर एक भी ले जाएंगे तो काफी होगी आपको वीजा हासिल करने के लिए। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनका ख्याल होता है कि एक से ज्यादा I-20 लेके जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। देखें जी, हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। आपको एक I-20 के साथ भी कर सकते हैं, आपने डिलीवर करना है, जबान से डिलीवर करना है। डॉक्यूमेंट को वैसे भी वो कुछ नहीं जानते हैं। चलें, अब मैं ईच एंड एवरीथिंग कवर कर चुका हूँ। अगर मजीद कुछ अगर कोई चीज रह गई है, मुझे तो नहीं लगता कोई रह गई है, लेकिन भाई इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अगर कोई चीज रह गई है तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई कराऊंगा। बाकी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।